नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम कुर्सेला के त्रिमोहनी संगम यानी वो पर्यटक स्थल जो विधायक जी ने एक छाप छोड़ के गया है, जो अभी स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। विराट भैया से चाहेंगे थोड़ा चलते चलते बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह पर्यटन स्थल को विकास क्षेत्र में लाने के लिए, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो विधायक जी का योगदान है वो शायद ही कोई जनता भूल सकता है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे साथ स्वर्गीय नीरज जी के जो बेटे हैं विराट जी, वो आज मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर यह स्थिति क्यों। विराट जी, सबसे पहले कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया और आप यहाँ पे आए। जी, तो जैसा आप सभी जानते हैं और स्थानीय लोग जानते हैं, एक बार कैमरा पर्सन से चाहेंगे पहले चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए कि आज वो स्थिति है, क्योंकि हमने कई बार इसका कवरेज किया है कि जो सुंदरता, जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो भवन का करोड़ों की लागत से निर्माण कराया गया था, आज वह खंडर के रूप में परिवर्तित हो गया है। सारी मुद्दे पर हम बात करेंगे विराट जी से। तो विराट जी, आखिर ऐसी स्थिति क्यों? ये देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री हैं जी, इनको कुर्सी का लोभ और लालच जो है, इस वजह से इस पर्यटन स्थल का ये हालत है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं जी, त्रिमोहिनी संगम पर, ये यहाँ का जो गंगा है ये उत्तर वाहिनी है। बिल्कुल। और पौराणिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जो भी ग्रंथ हैं उनमें सभी में लिखा गया है कि उत्तर से जो गंगा बहती है, उत्तर दिशा से, उसको श्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल। तो इस उद्देश्य से कि बाकी आसपास के जितने भी ज़िले हैं, और धार्मिक दृष्टिकोण से आपको पता है हमारे यहाँ छठ होता है, सभी के घरों में होता है, तो गंगा स्नान के लिए या फिर अंत्योष्टि के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो इस वजह से लोगों को सहूलियत हो। तो यहाँ पे करोड़ों की लागत से हमारे पिता जब 15 में चुने गए, यहाँ की जनता ने चुना, तो यहाँ पर इस पर्यटन स्थल का निर्माण हुआ। तभी माननीय नेता तेजस्वी बाबू जो है वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इस भवन के निर्माण में, तब जाकर इस भवन का निर्माण हुआ। और देखिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी लूट पूट कर किसी तरह चोर दरवाजे से सरकार में आ गई। उसके बाद से आप देख लीजिए इस इलाके का क्या हाल है, क्या दयनीय स्थिति है। अभी आप देख लीजिए वहाँ पे भैंस जो है वो पर्यटन स्थल के अंदर घुस के घास चर रही है। ये तो स्थिति है। अभी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। सोलर लाइट है, यहाँ पे सोलर गायब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहाँ पे वो लगा हुआ है पोल, लेकिन उस पर बिजली नहीं है। तो ये एकदम दयनीय स्थिति है। और ये देखिए दियर का इलाका है, और हमारे नेता अक्सर कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। सभी का वोट बराबर है। अभी बम्बई में बैठा एंटिला में, बम्बई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है एंटिला, वो है मुकेश अंबानी की। और दियर में बैठा जो किसान गढ़ रहा है घास, उसके वोट का भी उतना ही कीमत है। तो यहाँ हमारा जो गरीब है वो उस हालत में क्यों है? लालू जी ने हमेशा कहा है कि हमको स्मार्ट विलेजेस चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। तो स्मार्ट विलेज बनाने के ही इसमें एक हमारा मजबूत प्रयास था कि दियर के इलाकों में भी जो है विकास पहुँचे। लेकिन अब देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी जो मौजूदा दौर में जो, चलिए कैसे बने नहीं बने, धन बल से बने, किससे बने, बन गए, लेकिन आपको राजनीतिक द्वेष छोड़कर यहाँ के जनता के लिए आपको इसका विकास करना चाहिए। हम तो चाहते हैं, चलिए आप ले लीजिए, आप क्रेडिट आप ही ले लीजिए, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करिए। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही गरीब हैं और हर सुविधा से वंचित हैं। निश्चित रूप से जैसा विराट जी आपने बताया, थोड़ा चलते हुए बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़े उत्तर वाहिनी गंगा है, और उत्तर वाहिनी का जो ग्रंथों में महत्व है वो सभी को पता है। और ऐसे जगह पर जहां एक दियारा क्षेत्र है, पर्यटक का विकास कराया गया ताकि लोग इसके और जो है रुझान हो। लेकिन आज जो दयनीय स्थिति है, हमारे नेता तो 17 महीने बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री थे, और हमारे नेता ने तो नई पर्यटन नीति भी लाई। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको 20 में लोगों ने चुना, अगर वो जागरूक होते और राजनीतिक द्वेष उनके मन में नहीं होता, तो इस क्षेत्र का कहीं ना कहीं विकास हो गया होता। लेकिन देखिए, लोग सोचते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो क्रेडिट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे काम तो करिए आप। लेकिन देखिए, लोग राजनीतिक द्वेष की वजह से, क्योंकि हमारे पिता ने इसका निर्माण कराया, तो लोगों के मन में द्वेष है कि यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए। जब से वो विधायक नहीं है, अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक ईंट भी लगा हो,
अब बता दीजिए। निश्चित रूप से आपको बता दें कि कैमरा पर्सन एक बार घुमा के दिखाइए, आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो मूर्तियाँ हैं वो लगनी थी, लेकिन आज तक नहीं लगा। आखिर यह बड़ी बात है कि भवन इतने करोड़ों की लागत से बन गई, समाज के लोगों को ये विकास से जोड़ने का तैयारी जो नीरज बाबू किए थे, आज वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा। आखिर क्यों? बरारी की जनता तो सदैव से उपेक्षित थी। अभी आप देख लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को बताती है कि हम सवर्णों के हितैषी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कुर्सेला प्रखंड में ही हमारा जो है एक बागमारा गांव है। वहाँ लोग कहते हैं कि राजपूतों की बसावट सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि 75 साल से उन लोगों के आवागमन के लिए एक सड़क नहीं थी। तो NH 31 से हमारे पिता ने उन लोगों को संपर्क पथ से जोड़ने का काम किया है। अभी आप देख लीजिए, ये कुर्सेला में जो वहाँ पे अस्पताल का निर्माण हो रहा है, अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, अभी देख लीजिए, अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको लगेगा कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और नीरज जी का योगदान उसमें भूमि हस्तांतरण कराने में बहुत बड़ी रही है, जिस वजह से आज वो भवन बन पाई। जी बिल्कुल, वो तो लोग जान रहे हैं, लोग उसका श्रेय भी हमारे पिता को दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, उस अस्पताल का जो निर्माण हुआ है तो उसमें कौन जाएगा? गरीब लोग ही जाएंगे, कोई अमीर तो जाएगा नहीं। राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं विराट जी। तरह से नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ NDA की सरकार बनाई है, लेकिन 12 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो हैं वो लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं, संविधान में मानने वाले लोग हैं। लोग जनता को जोड़ेंगे, हम लोग सीधा गांव में जाएंगे और अपने लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमारे नेता ने 17 महीनों में जो वादे किए थे बिहार की जनता से, आप बता दीजिए ना। कहीं आपने देखा है पूरे विश्व में एक ही डिपार्टमेंट में एक साथ जो है 2.5 लाख नौकरी लोगों को मिली हो? देखिए, बिहार की जनता उनको श्रेय दे रही है कि उन्होंने मात्र 17 महीनों में जो है बिहार के बेरोजगार युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी दी और जाति आधारित गणना कराया और बिहार में 75% आरक्षण लागू कराया, जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। तो हमारे नेता ने तो काम किया है। नीतीश जी पहले बोलते थे कि हम CAA NRC के खिलाफ हैं, अभी बोले कि CAA NRC के खिलाफ हैं। उनकी चिंता बस इतनी है कि वो कैसे कैसे मुख्यमंत्री बने रहें। वो हमारे नेता के लोकप्रियता से घबरा गए थे, उनमें डर बैठ गया, लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है। मुख्यमंत्री जी के दिन लद चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिन ये जोड़ तोड़ कर नहीं चलने वाले। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है, क्या लगता है सच में खेल अभी बाकी है? अब खेल तो बाकी है। अब देखिए, 12 को फ्लोर टेस्ट होना है, अब देखिए कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दें कि ये जो पर्यटक स्थल है बहुत ही लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जैसा हमने आपको इससे पहले भी कवरेज में दिखाया था, लेकिन आज वो स्थिति है कि फिर से दियारा के रूप में बदल चुका है। अंदर में जहां लोगों को चलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, आज भैंसे चरने की कगार पर है। जो सोलर लाइट लगे थे रात में लाइट रोशनी के लिए, वो आज के समय में गायब हो चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक खंभा लगा है उसमें अभी तक जो है इलेक्ट्रिक नहीं पहुंच पाया है, और जो बोर्ड लगे थे रूम में वो सारे चोरी हो चुके हैं। आखिर कौन है इसके जिम्मेदार, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इसी तरह न्यूज़ को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजित को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।